हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मंथन पटेल, आपका केमिस्ट्री मेंटर। लेक्चर नंबर 1 चालू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है, सारे लेक्चर्स को खत्म किए हैं। आई होप सबने प्रॉपर स्टडी किया है, बैलेंसिंग को, हर एक प्रकार के इक्वेशन को, प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट की जाती है, वो सारी मेथड को। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर वो बहुत काम में आने वाला है। चैप्टर जो सेकंड नंबर का चैप्टर, उसके बारे में आपको समझा दूं। चैप्टर नंबर 2 जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंस रखता है, इवन आप 11 12 साइंस में जाओगे तो वहां भी ये चीज के जो कंसेप्ट है वो बहुत काम में आने वाले। ठीक है, 10th के अंदर तो ये बहुत काम में आता ही है। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग नहीं दी गई है, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं हर वक्त लेक्चर के अंदर बोलता रहूंगा, ये चीजें आपकी बुक में नहीं है, आप इसको नोट कीजिए, इसको अच्छी तरीके से याद रखने की ट्राई कीजिए। ठीक है, सारी चीजों को प्रॉपरली पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज पहले लिखी हुई है, ये इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये चीजें भी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई है लेकिन ना के बराबर है। ठीक है ना, तो वो चीजें जो एग्जाम के अंदर वन वर्ड के अंदर आ सकती है, एमसीक्यू के अंदर आ सकती है, उसके मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रो कर दूं आपको। एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर, एसिड के अंदर पढ़ना क्या है आपको, एसिड और बेस दोनों एक साथ हम पढ़ेंगे क्योंकि उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी, उन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, उन दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग और बेस चीजें क्या है, माफ कीजिए स्ट्रॉन्ग और वीक चीजें क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, डाइल्यूट क्या है, वो सारी चीजें हमें इसके बारे में पढ़नी है। और उसके बाद आखिर में सॉल्ट के अंदर हमें 5 चीजें पढ़नी है, 5 अलग अलग प्रकार के सॉल्ट पढ़ने हैं, जिसकी प्रिपरेशन पढ़नी है, उसके यूजेस पढ़ने हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। ठीक है, ये 5 चीजों में से भी चैप्टर के अंदर बहुत सारा बोर्ड के अंदर आता है। ठीक है, इसकी थियरीज जो है, उस थियरीज के बारे में हम डिटेल में जाएंगे, जो कि आपके इस साल के, या इस साल माफ कीजिए 2 साल पहले के गुजरात बोर्ड के सिलेबस के अंदर कुछ चीजें थी जो काम में आती, जो बेस था, जो कंसेप्ट था, जो इसके अंदर नहीं दिया है, हम उस बेस से ही चालू करेंगे। उससे पहले देख लीजिए, यहाँ पे एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है। मैंने एसिड और बेस दोनों की होती है एक्चुअल में फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन बेस के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि हमें उसको कंपेयर करना है। जैसे कि एसिड के अंदर मैंने लिखा है कि उसका जो टेस्ट होता है वो श्योर, यानी कि थोड़ा खट्टा होता है। ठीक है, टच पे अगर हम एसिड को टच करते हैं, उसको ऐसे पकड़ने की ट्राई करते हैं, तो हमारी चीज, हमारी स्किन जो है वो क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। सेम कंपैरिजन बेस के अंदर है। बेस का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है, थोड़ा सा कड़वा, जैसे कच्ची सुपारी होती है वैसा, और टच करने से वो सोपी लगता है, थोड़ा सा चिपचिपा लगता है। क्लियर, ये 2 प्रॉपर्टी याद रखिएगा, शायद आ सकती है एमसीक्यू के अंदर। जहाँ पे मैंने कुछ नेचुरल एग्जांपल लिखे हैं एसिड के, एसिड के कुछ नेचुरल एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, बेस के और सॉल्ट के नेचुरल एग्जांपल हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि ये जो है वो एग्जाम में आता है, सबसे ज्यादा पूछने की जो पॉसिबिलिटी में है, ये 4 है, उस 4 का नेम मैंने लिख दिया है कि भाई विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो होता है एसिटिक एसिड। अभी सिर्फ नाम याद रखिए, मैं आपको सारी चीज आगे याद रखवाने वाला हूँ। उसके बाद ऑरेंज और लेमन के अंदर क्या होता है, साइट्रिक एसिड। टमाटो के अंदर क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। एंड कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। इसके बारे में तो आप जानते हो क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी हुई है। लैक्टोज नाम का एंजाइम काम करता है जो आप कर्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, फॉर्म बटर मिल्क, सॉरी माफ कीजिए मिल्क। आपका दूध जो होता है, मिल्क होता है, उसके अंदर आप बटर मिल्क डालते हो और लंबे समय तक प्रोसेस होती है, और फिर आपको सुबह आप रात को रखते हो और सुबह आपको मॉर्निंग में वो कर्ड रेडी होकर मिलता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस जो उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। क्लियर, आगे बढ़ने वाले उसके बारे में। चैप्टर को शुरू करते ही तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था। चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसिड और बेस के बारे में, उसकी कुछ ऐसी चीजें जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं, जो याद रखनी है आपको। एसिड और बेस को लेके बहुत सारी थियरीज एक्चुअल में सामने आई थी। उसमें से एक थियरी थी आर्हेनियस एसिड बेस थियरी। आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने ये थियरी दी हुई थी। हम पूरी थियरी नहीं पढ़ेंगे लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ेंगे। ठीक है, और सेम चीज बेस के लिए भी उसने कुछ बताई थी। वैसे ही दूसरी एक थियरी थी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी, यानी कि वहां पे 2 साइंटिस्ट थे, थॉमस लॉरी एंड चार्ल्स ब्रॉन्स्टेड, दोनों ने मिलकर एक थियरी इजाद की थी। उनके अकॉर्डिंग क्या था एसिड और बेस। सेम एक आया था लुइस नाम के साइंटिस्ट ने भी एक थियरी इजाद की थी, लेकिन हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सबके थोड़े थोड़े कंसेप्ट पढ़ना है। लुइस तो एक्चुअल में पढ़ना ही नहीं है, वो तो 11th साइंस में आएगा, लेकिन ये 2 के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दोनों के कंसेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा काम में आते हैं। ठीक है, एसिड के अंदर देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस ने ऐसा कहा था कि भाई एसिड जो है वो अपने पानी वाले सॉल्यूशन के अंदर, कौन सा आयन कंटेन करता है, H+ आयन। ठीक है, देखिए पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से याद रखने के लिए आपको मैं कुछ चीजें अभी से मगअप करवा देता हूं जो आपको याद रख लेनी है। जैसे कि एसिड और बेस के 5-5 नेम विथ फॉर्मूला। अगर आप ऐसे याद रख लेते हो तो आपको आगे जब मैं इक्वेशन लिखूंगा, जब भी कभी कोई बीकर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, जब भी कभी कोई सॉल्यूशन लूंगा, तो आपको उसको पढ़ने में ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे मैं उसके नाम यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। HCl
जैसे है तो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे HC, ये एसिड के नेम है 5। सबसे पहले एसिड के नेम में मेंशन कर देता हूँ, आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से मैं जो बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और नाम उसके बोल रहा हूँ, आप लोग उसको मेंशन कर दीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, देन नाइट्रिक एसिड HNO3, देन H2CO3 कार्बोनिक एसिड, देन CH3COOH एसिटिक एसिड। क्लियर? ये जो है वो एसिड के नेम है जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद मैं कुछ बेस के नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए बेस के नेम भी आपको याद कर लेने हैं अच्छी तरीके से। NaOH, ये क्या है, क्यों आया, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। KOH, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, देन NH4OH। क्लियर? NH4OH, ठीक है। तो ये जो है वो 5-5 नेम अगर आप याद रख लेते हो तो आपको ये पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी, क्योंकि वो 5-5 नेम जो है वो नेम के ऊपर से ही हम सारे फार्मूला लिखने वाले, सारे केमिकल इक्वेशन लिखने वाले, ठीक है। तो थियरी के बारे में बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ने क्या कहा था कि भाई एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने पानी वाले सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन कंटेन करता है, H+ आयन कंटेन करता है। कौन सा आयन? H+। यानी कि जितने भी एसिड होंगे हर एक के अंदर H+ आयन प्रेजेंट होगा। देखिए हर एक में H तो प्रेजेंट है ही। एंड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस आल्सो भाई बेस एक ऐसा कंपाउंड है, ये जो है वो हम बात कर रहे हैं एसिड के लिए, और साथ में उसने बेस के लिए बताया था कि भाई बेस एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने पानी वाले यानी कि एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन कंटेन करता है, OH- आयन कंटेन करता है। कौन सा आयन? OH- आयन। बेस एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने पानी वाले सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन कंटेन करता है, OH- आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। अगले लेक्चर में मैंने आपको कुछ कॉम्प्लेक्स वैलेंसीज याद रखवाई थी, उसमें एक आयन था OH- जिसकी वैलेंसी हमने 1 लिखी थी, अगर आपको याद हो तो। क्लियर? यहाँ पे ये दोनों की दोनों चीजें बताई थी आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने। क्लियर? ये जो है वो, और दूसरी जो बात है वो आपको याद रखनी है कि भाई एसिड के लिए H+ आयन रिस्पॉन्सिबल है और बेस के लिए OH- आयन रिस्पॉन्सिबल है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। सेम यही चीज बताई दूसरे एक साइंटिस्ट ने, जिसको कहते हैं, जिस थियरी को कहते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थियरी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा कि भाई एसिड और बेस दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल H+ ही है, पर एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो H+ को डोनेट करता है और बेस ऐसा कंपाउंड है जो OH- नहीं बल्कि H+ को एक्सेप्ट करता है। मतलब कि उसने डोनेटर और एक्सेप्टर की थियरी भी, ठीक है, वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आर्हेनियस थियरी का नाम लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाए थोड़ा ज़्यादा। आर्हेनियस एसिड बेस थियरी। नाउ लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थियरी के बारे में बात करते हैं। लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस थियरी, उसके अकॉर्डिंग क्या था, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई H+ जो है वो क्या होता है, डोनेट होता है। क्या होता है? डोनेट होता है। किसके तहत? एसिड के तहत। एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो H+ को क्या करता है, डोनेट करता है। सेम बेस एक ऐसा कंपाउंड है जो H+ को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। बेस एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या करता है, H+ आयन को खुद की ओर एक्सेप्ट करता है। इस बात को अच्छी तरीके से समझिएगा और याद रखिएगा कि ये जो है वो आर्हेनियस थियरी थी और ये जो है वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी थी, और दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये चीज़ों आपको दिमाग में रखनी है। देखिए अब ये चीज़ आपकी बुक में है लेकिन मैं आपको याद क्यों करवा रहा है, मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा बेस है। देखिए हर एक एसिड के अंदर H+ आयन प्रेजेंट है और हर एक बेस में OH- आयन प्रेजेंट है। लेकिन एक बात जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने इसको रॉन्ग साबित किया वो क्या था, OH- आयन, कि भाई हर एक एसिड के अंदर OH- आयन होता है, ऐसा इसने कहा। पर अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया फॉर्मूला है NH3, NH3 के अंदर तो OH- है नहीं, फिर भी वो एज अ बेस काम करता है। ऐसा क्यों? तो वो चीज इसने प्रूव करके बताई थी। क्या कर दिया था इसने? वो चीज प्रूव करके बताई थी। और एक्चुअल में लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने ये कहा था कि भाई H+ और OH+ डोनेट और एक्सेप्ट होता है जरूर, यानी कि वाटर के अंदर, वाटर के सॉल्यूशन के अंदर एसिड का जो H+ आयन होता है वो एक्चुअल में H+ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो H+ आयन तो हाईली अनस्टेबल है, इसलिए वो तुरंत वाटर के साथ प्रोसेस करके कौन सा आयन बना देता है,
H3O प्लस आयन। कौन सा आयन बना रहता है? H3O प्लस। यानी कि आखिर में ये चीज बाहर आई कि एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल आयन जो है वो कौन सा आयन है? H3O प्लस, यानी कि हाइड्रोनियम आयन, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। और बेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा आयन है? OH माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये दोनों चीजें जो है वो आपको याद रखनी है, और साथ में ये भी याद रखना है कि एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल H प्लस है, पर जब पानी वाला सॉल्यूशन आता है तब कौन सा आयन हो जाता है? H3O प्लस। मैं इसका इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, किस तरीके से ये चीज बनी हुई है, किस तरीके से ये फॉर्मूला बना हुआ है, जरा याद रखिएगा इसको, ठीक है। जैसे कि H प्लस आयन जो कि हाईली अनस्टेबल है, उसने वाटर के साथ प्रोसेस की तो उसने कौन सा आयन बना दिया? H3O प्लस आयन। कौन सा आयन बना दिया? H3O प्लस। क्योंकि ये H प्लस जो है जब इसके साथ बॉन्डिंग में जाएगा तो H प्लस, मैंने आपको पहले समझा दिया है बात को, H प्लस यानी कि क्या? हाईली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो तो उसने गवा दिया, मतलब कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, फिर भी ये यहाँ पे जुड़ेगा, फिर भी क्या करेगा? ये यहाँ पे जुड़ने की ट्राई करेगा और जुड़ेगा भी सही, ठीक है। लेकिन उस वक्त दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा इनको? H, माफ कीजिए ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों मिलकर कौन सा आयन बना देंगे? हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन बना देंगे? हाइड्रोनियम आयन। इस चीज को याद रखिएगा बच्चों अच्छी तरीके से, क्योंकि ये हमारा बेस है, हमारे चैप्टर की शुरुआत है। शुरुआत उसकी थियरीज नहीं है, लेकिन ये थियरीज के अंदर जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर ये बातें बहुत ज्यादा काम में आने वाली है हमें, ठीक है। तो अच्छे तरीके से याद रखिए करना क्या है और हमें उसको मगअप करना है। कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको मगअप करनी होगी, डायरेक्ट आपको एक्सेप्ट करनी होगी, कुछ चीजें हमें कंसेप्ट याद रखनी होगी, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। चैप्टर की पहली थियरी शुरू करते हैं जो अब आपकी एक्चुअल एनसीईआरटी के अंदर है। फर्स्ट थियरी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एक्चुअल में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो है वो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एक ऐसा पूरा कंसेप्ट है जो आपको, अगर आप ये 5 एसिड और 5 बेस का नाम याद रखते हो तो आसानी से याद रह जाएगा। पर एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि भाई एसिड कैसे बना या बेस कैसे बना, केमिकली नेचुरली तो बनते हैं, मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए, लेकिन केमिकली हाउ टू मेक एसिड एंड हाउ टू मेक बेस, तो क्या एक्चुअल में वो थियरी भी आपकी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आती है एग्जाम के अंदर। मैं उस साइड उसको मेंशन कर देता हूँ, आप जरा याद रखिएगा, हाउ टू मेक एसिड एंड हाउ टू मेक बेस, ठीक है। उसके बाद ये चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू मेक एसिड, हाउ टू मेक एसिड, ठीक है, एंड हाउ टू मेक बेस। यहाँ पर बेस के बारे में लिख देता हूँ, हाउ टू मेक बेस, ठीक। तो एसिड और एसिड के लिए और बेस के लिए आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट अगर आप याद कर लेते हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है कि भाई वेनेवर हम एसिड की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? एसिड की। तो वेनेवर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, वेनेवर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वाटर, तो उस वक्त जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो क्या बनता है? एसिड, ठीक है। अब रिएक्टर और प्रोडक्ट क्या है वो तो हमने पहले लेक्चर में जान लिया है, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया बेसिक के अंदर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म एसिड। सेम यहाँ पे सेंटेंस है, whenever metallic oxides react with water to form base, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, देखिए आपको समझ में आ जाएगा पूरा कंसेप्ट एसिड बना कैसे है, ठीक है, बेस बना कैसे है। नॉन मेटल का ऑक्साइड यहाँ पे, जैसे कि मैं नॉन मेटल का एक ऑक्साइड यहाँ पे ले लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, एक और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, ऐसा नहीं है कि डाइऑक्साइड ले सकते हो, ट्राइऑक्साइड भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एसिड का और नेम ले लेता हूँ मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर? सेम, बस 2 दिन तो बहुत हो गए। सेम यहाँ पे मैं बेस के लिए लिख दे रहा हूँ, जैसे एक मेटल का ऑक्साइड में लेता हूँ Na2O, दूसरा लिख देता हूँ CaO, एक और लिख देता हूँ K2O, ठीक है। मेटल का तो आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो।
अब जब ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो है वो जब पानी के साथ प्रोसेस करते हैं, किसके साथ प्रोसेस करते हैं? पानी के साथ। अभी हम एसिड की बात कर रहे हैं, जब किसके साथ प्रोसेस करते हैं? वो पानी के साथ। तो एक प्रकार के एसिड बनाते हैं। देखिए ये पानी का बनेगा क्या? H2CO1 और 3, H2CO3 गिरा, कार्बोनिक एसिड दिख रहा है, सिंपल। ये देखिए H2SO3, H2SO3। अब वो यहाँ पे है नहीं, मैंने यहाँ पे H2SO4 लिखा है। एक्चुअल में वो याद रखिएगा आप लोग कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरस एसिड। केमिस्ट्री के बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। H2SO4 सल्फेट आयन है, H2SO3 सल्फाइट आयन से बनता है, यानी कि ये जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये बनेगा H2SO3 और 1 H2SO4। चैप्टर नंबर 1 जिसने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है उनको प्रोडक्ट समझ में आ रही होगी किस तरीके से बन रहा है सब कुछ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। इसकी हम प्रोसेस कर देते हैं पानी के साथ। किसका प्रोसेस कर देते हैं? इसकी पानी के साथ। चलिए, तो ये जो है वो बना देता है Na और साथ में वाटर मिला हुआ है यानी कि NaOH। देखिए मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है वो बना देता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब कैल्शियम प्रोसेस करता है हाइड्रोजन आयन के साथ, माफ कीजिए हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, तो वो क्या बनाता है? ट्वाइस, क्योंकि वैलेंसी +2 है। फर्स्ट लेक्चर में, माफ कीजिए फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना अच्छी तरीके से। देन KOH, सिंपल। इक्वेशन को एक बार बैलेंस कर देते हैं, जो वैसे मैंने कहा है हर वक्त हम बैलेंसिंग के बेसिस पे चलेंगे। ये तो ऑलरेडी बैलेंस कंडीशन में दिख रहा है, इसको बैलेंस कर देते हैं और ये सब भी बैलेंस कंडीशन में ही है। ठीक है, ऐसी आदत डालिए कि भाई बैलेंस कंडीशन में ही इक्वेशन लिखिए, तो आपको बैलेंस करने की जरूरत ही ना पड़े। आप बैलेंस जितना देखो, बैलेंस करने की इस तरीके की आदत डालिए कि भाई कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आए तो आपको बैलेंसिंग आ जाए, पर आप खुद से अगर इक्वेशन लिख रहे हो तो ऐसा ही लिखिए कि भाई बैलेंसिंग ही ना करना पड़े, सिंपल। क्योंकि सेम बैलेंसी वाले लिखोगे तो बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको सिखाया ये बात। चलिए समझ में आ गया हाउ टू मेक एसिड एंड हाउ टू मेक बेस। क्लियर? तो ये बात दिमाग में बैठ गई कि भाई एसिड ऐसे बना, बेस ऐसे बना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या करना है? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं आपको 4 स्टेटमेंट, जैसे हमने ये स्टेटमेंट याद रखे, ये स्टेटमेंट जैसे हमने याद रखा है वैसे ही 4 स्टेटमेंट इसके हैं, वो हम याद रख लेते हैं। यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी जोड़ देंगे। इक्वेशन बच्चों आसानी से दिमाग में आ जाता है, आसानी से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाती है। पर कब? जब आपको वैलेंसीज का कंसेप्ट पता है। मैंने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, बेसिक का जो लेक्चर था, जिसके अंदर वैलेंसीज के ऊपर बहुत ज्यादा मैंने दबाव दिया था। वैलेंसीज अगर आपको आएगी तो आप प्रोडक्ट बनाने में इतने माहिर हो जाओगे कि आपको इक्वेशन से डर नहीं लगेगा, आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, चलिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का जो पहला टॉपिक है, पहली स्टेटमेंट है जो पहला, वो याद रख लेते हैं एसिड के लिए। फर्स्ट, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट। टोटल 4 केमिकल प्रॉपर्टी है। हर एक के हम 25 इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए आप खुद बनाएंगे 25। हमारे पास 5 एसिड है, 5 बेस है। इस पहले एसिड की इस 5 के साथ प्रोसेस कराओ, 5 बन गए। दूसरे की कराओ, 10 बन गए। तीसरे कराओ, 15, 20, 25, जितने बनाना चाहो बना सकते हो। लेकिन कब? जब कंसेप्ट दिमाग में होता। बाकी तो वैल्यू उठा के पुट करनी है। मैंने आपको पहले कहा कि इसको याद रख लो, इसको मगअप कर लो। ये 5 को मगअप कर लो, बहुत आसान हो जाएगा, आधा चैप्टर आपको आ जाएगा। चलिए एसिड, बेस एंड सॉल्ट के अंदर सबसे पहले मैं एसिड की प्रॉपर्टी यहाँ पे पुट करता हूँ। एसिड की नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। एक मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए एक और ले लेते हैं कार्बोनिक एसिड। 3 इक्वेशन तो इनफ है, लेकिन आप ज्यादा बनना चाहो तो बना सकते हो, और आपको बनाने भी है होमवर्क के अंदर। मैं आपको बताऊंगा होमवर्क के अंदर करना क्या है। चलिए यहाँ पे मैं बेस ले लेता हूँ साथ में। बेस इसमें से उठा लो कोई भी बेस, जैसे कि मैंने उठा लिया एक बेस NaOH, यहाँ से मैंने उठा लिया CaOH ट्वाइस, और यहाँ से ले लेता हूँ एक MgOH ट्वाइस। चलिए सॉल्ट बनेगा, और वाटर तो रिलीज हो ही रहा है साथ में, तो सबसे पहले पानी को तो अलग कर ही दो। तो पानी तो लिख ही दो, क्योंकि पानी तो बन ही रहा है। हमें तो सिर्फ कौन सा बनाना है? कंपाउंड सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट कैसे बनता है मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए सॉल्ट बनाना है साथ में, ठीक है। याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा कैसे करना है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव आयन कौन सा है? Na।
यहाँ पे नेगेटिव आयन कौन सा है, सी है, दोनों को जोड़ दो, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, बस इतना करना होता है, सिंपल। चलिए Na और Cl जोड़ दिया, क्या बना NaCl अकॉर्डिंग टू वैलेंसी दोनों की 1 1। Ca और SO4 क्या बना CaSO4। Mg और CO3 क्या बना MgCO3। सिंपल है कि नहीं है, बहुत सिंपल है अगर आप याद रखते हो तो, वरना तो सब खत्म हो जाएगा। चलिए बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, बैलेंस है, वाटर NaOH H सब कुछ बैलेंस कंडीशन में ही है। हालांकि मैंने आपको कहा मेरी भी आदत है इक्वेशन को बैलेंस कंडीशन में लिखने की, आप भी वही आदत डालिए, ठीक है। चलिए CaSO4 बैलेंस कंडीशन में है, यहाँ पे पानी जो है थोड़ा अनबैलेंस चल रहा है, देखिए वाटर 2 है, हाइड्रोजन माफ कीजिए 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 और 2 4 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, कर देते हैं। चलिए तो लेकिन साथ में ऑक्सीजन 6 हो गए, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 6 ही है, 2 4 6, एक सल्फर एक कैल्शियम, बैलेंस सेम, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है तो बैलेंसिंग भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 2। पहली केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई, सिंपल। स्टेटमेंट याद रखो, ये तो आपने ऑलरेडी मगअप किया हुआ है, वैल्यू पुट करो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, प्रोडक्ट बनाओ, सिंपल। अगर आप याद रख लेते हो तो, वरना बात खत्म हो जाएगी। चलिए दूसरा, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अच्छा एक और बात जो आपको मैं शुरुआत इससे चालू करने से पहले भूल गया कहना, कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये सारी चीजें बहुत मर्ज करके दी हुई है, जैसे कि हाउ टू एसिड बेस रिएक्ट, हाउ टू बेस और कार्बोनेट रिएक्ट, हाउ टू एसिड और कार्बोनेट रिएक्ट। उसमें आपको इक्वेशन समझ में नहीं आएगा कि केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की कौन सी है और बेस की कौन सी है। मैं सारी चीजों को अलग कर दे रहा हूँ यहाँ पे। हम एसिड की 4 अलग मस्त केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, 3 इक्वेशन हर एक के पढ़ेंगे, सेम बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे, और उसके इक्वेशन पढ़ेंगे, बात करो, सिंपल। चलिए एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए एसिड के कुछ एग्जांपल जो यहाँ से लिए थे, देखिए कितना इजी हो गया, 5 याद रखो, उसी को तो रखना है, उसके बाहर का आटा भी नहीं है बोर्ड के अंदर। HCl H2SO4 और ले लेता हूँ मैं एक HNO3 ले लेता हूँ। चलिए साथ में मेटल ले लेते हैं, कौन सी मेटल लेंगे, माफ कीजिए यहाँ पे H2 ही आएगा सिर्फ, सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि प्रोसेस अब बेस के साथ नहीं मेटल के साथ है। चलिए मेटल का एग्जांपल जैसे कि मैं लेता हूँ सोडियम, यहाँ पे लेता हूँ कैल्शियम, यहाँ पे कोई भी मेटल ले सकते हो, मेटल के ऊपर तो कोई हमारे पास पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे लेता हूँ पोटेशियम। चलिए अब इन दोनों की प्रोसेस में H2 तो साथ में रिलीज हो ही रहा है, मतलब उसको तो हमें सबसे पहले लिख ही देना है। चलिए उसको लिख दिया, H2 तो साथ में बन ही रहा है, चलिए H2 को बना दिया, सिंपल। प्लस प्रोडक्ट कैसे बनानी है मैंने आपको समझाया अभी, Na और Cl क्या बन गया NaCl, Ca और SO4 क्या बन गया CaSO4, जो बचा कुछ है वो लिख दो, K और NO3 क्या बन गया KNO3। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी जोड़ रहा है, हाँ दिमाग में रखना, जैसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वैलेंसी जुड़े हुए सारे कंपाउंड को वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखेगा। बैलेंस कर दे, हाइड्रोजन एक ही है, यहाँ 2 है, 2 कर देते हैं, क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, सोडियम भी साथ में 2 हो गया। अब आपको बैलेंसिंग तो आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। पहले लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए, पहले चैप्टर में, सेकंड लेक्चर में बहुत सारे इक्वेशन किए हैं। कैल्शियम सल्फेट बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस कंडीशन में है, यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस है, बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ मैंने ले लिया 2 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे 2 है, साथ में नाइट्रोजन भी 2 हो गए, करना तो पड़ेगा, सारी चीजें बैलेंस हो गई। पोटेशियम अनबैलेंस चल रहा है, चलिए उसको भी कर दिया। ये हो गई सिंपल सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, है इजी, इजी है, याद करो और लिखो बस। चलिए थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड्स, एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसके जैसा ये प्रोडक्ट तो सॉल्ट प्लस वाटर, सिर्फ हमें मेटल के ऑक्साइड लिखने हैं, यहाँ पे मैंने मेटल लिखी थी, यहाँ पे मुझे मेटल के ऑक्साइड्स लिखने हैं, सिंपल। चलिए उसके इक्वेशन लिखते हैं। एसिड तो हमारे पास है ही, बहुत सारे एसिड है, हम वही एसिड लेके काम करते हैं। याद रखिएगा मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसको हम तभी लेंगे जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। ऐसा क्यों, वो आपको मैं तब बताऊंगा, क्योंकि ये जो है वो आपके लिए नया है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है CH3COOH, जिसको इथेनोइक एसिड कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसको कॉमन नेम, उसको कॉमनली हम उसको एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो क्या है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए अभी इस पूरे टॉपिक के अंदर उसको हमें डालना नहीं है, वरना ये भी भूल जाओगे। इसी को याद रखते शुरुआत के 4 से ही हम सॉल्व आउट करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया H2SO4, एक एग्जांपल ले लेता हूँ HCl, एक एग्जांपल ले लेता हूँ
H2CO3। साथ में मेटल का ऑक्साइड कोई भी जोड़ सकते हो आप। वहां देखिए मैंने ये सॉरी मेटल का ऑक्साइड यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। हम मेटल का ऑक्साइड यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मेटल का ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू वैलेंसी को बैलेंस ना करना पड़े इसलिए Ca लेता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ Na2O, यहाँ तो मुझे लेना पड़ेगा, चलिए K2 ले लेता हूँ। क्या करते आगे बढ़ते, CaSO4 पानी तो वैसे भी बन रहा है, CaSO4 पानी तो वैसे भी जनरेट हो ही रहा है, NaCl साथ में वाटर तो वैसे भी बन रहा है। चलिए उसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक, यहाँ पे दो है तो दो करना पड़ेगा, क्लोरीन एक है, चलिए हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन तो वैसे भी एक है, वहाँ पे सामने भी एक ही है। बैलेंसिंग में तो आप लोग माहिर हो, हमने बहुत सारे इक्वेशन किए हुए हैं। चलिए K2CO3 सिंपल, K2CO3 प्लस वाटर, क्योंकि बैलेंसिंग सॉरी इक्वेशन और उसके अंदर बनने वाली प्रोडक्ट वो डिपेंड करती है वैलेंसी के ऊपर। पोटेशियम और कार्बोनेट, पोटेशियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की 2, K2CO3 1 सिंपल। ये कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है जो आपको याद रखवाएगा सारी चीजों को। चलिए आखिरी प्रॉपर्टी खत्म करते हैं, एसिड प्लस मेटालिक कार्बोनेट। मेटालिक यहाँ पे नया है, क्या है मैं आपको समझाता हूँ। गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। मेटालिक कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या है, जैसे ऑक्साइड्स में O लगता है। कार्बोनेट एक्चुअल में क्या है, वो मैंने जब कॉम्प्लेक्स वैलेंसी पढ़ाई फर्स्ट चैप्टर में तब आपको बताया था। जिसके पीछे CO3 लगे वो सारे कार्बोनेट होते हैं, जिसके पीछे CO3 लगे वो सारे कार्बोनेट, लाइक CaCO3, MgCO3, K2CO3, Na2CO3, ये सारे के सारे कार्बोनेट है। और मेटल के जो मैं चार नाम बोला वो सब मेटल के ही है। आगे मेटल जोड़ दो, पीछे कार्बोनेट लगा दो, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बना दो कंपाउंड, ठीक है। चलिए एग्जांपल लिखते हैं। हमारे पास जो एसिड है उसके एग्जांपल तो वैसे भी है, HCl, H2CO3, एक और लिख देते हैं HNO3। चलिए साथ में कार्बोनेट जोड़ना है, कार्बोनेट। यहाँ पे और चीज भी आती है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी इजी है, जैसे मेटल के पीछे मैं लगा, जैसे मैं लगाता हूँ Na2CO3, लेकिन Na2CO3 के बीच में अगर मैं H लगा दूं तो 2 हट जाता है, क्या बन जाता है, वहां वैलेंसी नहीं आती, क्या बनता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेंशन कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, आप स्टॉप करके उसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए। NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। बस इतना है, कोई फर्क नहीं है, प्रोडक्ट तो वही बनती है, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ कार्बोनेट का एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नॉर्मल मेटल के कार्बोनेट लाइक Na2CO3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CaCO3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ K2CO3। अब एक बात यहाँ पे दिमाग में रखिएगा कि जब भी कभी आप ये प्रॉपर्टी लिख रहे हो, तब अगर मैंने यहाँ पे इसलिए एग्जांपल मेंशन किया है, अगर आपने H2CO3 लिया तो कंपाउंड के सामने जो प्रोडक्ट बन रही है वो प्रोडक्ट में क्या रहेगा, H2CO3 जब आपने लिया तब सिर्फ ये डिकम्पोज होगा। CaCO3 जो हमने मेटल कार्बोनेट लिया था वही हमारे सॉल्ट के फॉर्म में मिल जाएगा और H2 और CO2 अलग हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट जो है वो वही की वही रहेगी, हमारा जो रिएक्टेंट था उसके जैसे, सिर्फ ये डिकम्पोज होगा। तो जहां अब ले सकते हो, ये एग्जांपल भी ले सकते हो, लेकिन जहां तक हो सके H2CO3 को मत लीजिए, क्योंकि वहां भी ऑलरेडी एक कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हम वहां पे उसको हटा देते हैं, एग्जांपल दूसरा लेते हैं, थोड़ा आपको इजी रहे। चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूं एक दूसरा एसिड H2SO4, सिंपल। चलिए क्या बन गया, Na और Cl मिलकर क्या बना, NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। बैलेंसिंग जो है बाद में कर देते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। नाउ K2NO3 नो, KNO3 अकॉर्डिंग टू वैलेंसी जुड़ेगा, वाटर प्लस CO2। चलिए बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को। यहाँ पे देखिए सोडियम 2 है तो इसको 2 करना पड़ेगा, साथ में क्लोरीन 1 है, यहाँ पे एक ही, माफ कीजिए 2 है तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। आप गिनिए, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 सोडियम, 2 सोडियम, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, सामने 3 ऑक्सीजन। चलिए बैलेंस हो गया। ये जैसे बना वैसे ही ये बनेगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसीज तो सेम ही है। देखिए यहाँ पे K2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पोटेशियम हो गए, 2 पोटेशियम है लेकिन साथ में 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 और 3 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, साथ में देखिए ये सारी चीजें भी साथ में क्या हो गई, ये बैलेंस कंडीशन में अपने आप आ गई, ठीक है। Ca बैलेंस कंडीशन में है, सल्फेट बैलेंस है, H2 बैलेंस है, और
ऑक्सीजन 4 और 3 बैलेंस, यानी ये इक्वेशन तो पहले से ही बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, तो ये जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है। देखिए कितनी आपको शुरुआत में इक्वेशन इतने हार्ड लगते हैं कि भाई कैसे बना, क्या आया, इक्वेशन तो दिमाग में रहेंगे ही नहीं। टॉपिक वाइज जाओ, स्टेटमेंट को याद रखो, क्या पुटअप करना है वो देखो, प्रोडक्ट बनाना तो आपको वैलेंसिस के तहत आता ही है अगर आपने पहला चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा है तो। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन आपको होमवर्क इसका खास करना है, नोट डाउन कीजिएगा सारी चीजों को। ठीक है, अच्छी तरीके से लिखिएगा और सारी चीजों को मैं समय रहते चेक भी करूंगा, याद रखिएगा। अच्छी तरीके से ये सारी चीजों को लिखना है और याद भी रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर जहां हम नया टॉपिक चालू करेंगे। तब तक थैंक्स अ लॉट।